हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति सिंह राजपूत ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग। मैंने आपको कल बताया था अपने ब्लॉग में कि मैं आज जाने वाली हूँ कैंटीन। और आज मैं गई हुई थी कैंटीन। और ये देखो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। और मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, हम लोग तीनों मिलकर गए हुए थे कैंटीन। और वो मंदिर, पंचवटी मंदिर था, वहाँ से फिर हम लोग ने ये ई रिक्शा लिया था, टुक टुक किया और इसको ई रिक्शा बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के फिर गए। और ये हम लोग को बिरसा चौक तक छोड़े थे अंकल। तो यहाँ सेक्टर 3 मार्केट लगता है यहाँ पे हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को। मैं वीडियो बनाई भी थी, मैं अपने ब्लॉग में दिखाई थी आपको। यहाँ मार्केट लगता है। तो जल्दी से फिर हम लोग ने सोचा, लेट हो गया था और इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था। चलो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा कि कितना ज़्यादा भीड़ था। और ये रहा हाइजीनिक फ़िश मार्केट, आपको साइड में दिख रहा होगा। तो वो हाइजीनिक फ़िश मार्केट है। और हम, ये रहा हाइजीनिक फ़िश मार्केट। और फिर हम लोग वहाँ से जल्दी फिर हम लोग को लेट हो गया था, निकलते निकलते ही 11 बज गया था बिरसा चौक पहुँचते। तो थोड़ी देर हो गई थी। और वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ हो गया कि मतलब आज तो हालत ही ख़राब हो गई। मैं धूप में इतनी देर खड़ा रही हूँ। मतलब ये रहा सेक्टर 2 मार्केट। और चलो धीरे धीरे ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि कितना आज ज़्यादा हम लोग हेक्टिक दे रहा है आज हम लोग का। तो ये सेक्टर 2 मार्केट बहुत बड़ा मार्केट लगता है। हर मंडे और नहीं सॉरी संडे और थर्सडे को मार्केट लगता है। और आज मार्केट लगा हुआ था पूरा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और बोलते हैं ना, आप अगर लेट से अगर निकलो और रास्ते में आपको एक रेड लाइट मिल जाएगा तो समझो आप आगे जाओगे ना, आपको हमेशा रेड लाइट मिलते ही जाएगा। मतलब ऐसा ही होता ही है। अगर आप कुछ सोचोगे कि जल्दी से पहुंच जाएं तो वो नहीं होता है। और ये मैं जल्दी से बैठ गई ऑटो में बिरसा चौक में। और फिर यहाँ से हम लोग ने ऑटो बुक किया था, और जो कि हम लोग सीधे मोराबादी कैंटीन वहीं जाके छोड़ेंगे। और यहाँ देखो आप, बिरसा चौक है, ये पूरा बिरसा चौक का एरिया है। और कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और देखो आप लोग कैसा रहता है आर्मी कैंटीन, और कितना ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन रहती हैं वहाँ। आपको जाने में आपको कितना ज़्यादा चेकिंग रहता है, आपको सामान देखना आप कैसे रहता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने में। बट यार ऐसा सोचे नहीं थे जो हुआ है आज कैंटीन जाते समय और वहाँ कैंटीन में। क्योंकि हम लोग कुछ और सोच के गए थे, और बोलते हैं ना, सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता है। तो वही बात है, सोचा हुआ जो है वो नहीं हो पाया बहुत कुछ। लेकिन चलिए, मिल गया मुझे जो सामान चाहिए था वो मिल गया। बट बहुत ज़्यादा लेट के होने की वजह से, क्योंकि घर में भी काम था, घर का सारा काम हम लोग ने किया। फिर सब कुछ काम वाम करने के बाद फिर बिना नाश्ता किए ही हम लोग निकल गए थे, क्योंकि काम वाम था। और फिर फ़ोन वोन आ गया था, तो बात करते करते लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। आजकल मैं बता रही हूँ आप लोगों को, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो जिस वजह से तो हम लोग का कैंसिल हो रहा था प्रोग्राम कि नहीं जाते हैं, फिर कभी चलते हैं। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं चलते हैं, लेट हो ही गया तो फिर क्या करना है, चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर हम लोग ने गए। और देख रहे हो आप लोग कितना कैसा रास्ता है। पता नहीं यार क्यों झारखंड सरकार मतलब ऐसे ही होता है। हेमंत सरकार रोड ही नहीं बनवाती है, और हर जगह जगह रोड ख़राब रहता है, तो मूड ऑफ हो जाता है हर जगह। मतलब इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था मुझे, मतलब मैं ऑटो में ही थक गई थी सच में। मुझे मन कर रहा था कि अभी घर चल जाऊँ, ऐसा लग रहा था मुझे। और यहाँ रेड लाइट में हम लोग रुके हुए थे। हाँ, हर जगह वही बोल रही थी मैं आज। मतलब ऐसा था ना कि मतलब हर रेड लाइट में हम लोग को रुकना पड़ रहा था। रेड लाइट में तो ऑब्वियसली रुकना ही पड़ता है। मतलब क्या बोलूँ आपको मैं, मतलब जहाँ जा रही थी वहाँ मतलब रुकना पड़ रहा था, ऐसा हो रहा था हम लोग के साथ में। तो हम लोग का चेहरा देख रही हो आप लोग, कितना हम लोग का चेहरा उतर गया है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था जाते 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 जाते। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी इसकी वजह से। फिर फाइनली हम लोग गए, और इतनी मुश्किल क्या बोलते हैं, इतना जद्दोजहद करते हुए हम लोग ने फाइनली कैंटीन पास पहुँचे। और कैंटीन के पास इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब आप देखते जाओ। पहले फिर रेड लाइट मुझे मिला है, और इस बार तो सच में एकदम हद ही हो गया था, मन ही नहीं कर रहा था रुकूं मैं।
और फिर भी चलो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से बीच से तो रास्ते से उतर के मैं जा नहीं सकती, कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो जाना तो पड़ता ही। तो फिर फाइनली हम लोग ने कैंटीन पहुँची और आप लोग देख रहे हो मैं यहाँ छुपके से वीडियो बना रही थी क्योंकि यहाँ वीडियोस लेना अलाउड नहीं है, तो मैं सोची कि वीडियोस बना लेती हूँ। तो छुपके में छोटी सी वीडियोस बना रही थी। और यहाँ मेरी सिस्टर यहाँ पे चेकिंग होता है, आपको दिखाना पड़ता है कार्ड, आपका डिपेंडेंट कार्ड सब कुछ। तो यहाँ हम लोग ने दिखाया, उसके बाद फिर तो यहाँ पे फिर देखो आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ था। ओ माय गॉड, देखते ही हालत ख़राब हो गई थी। और मैं उसी टाइम समझ गई कि सेकंड हाफ से पहले तो इस लाइन में मिलने वाला नहीं है हम लोग को, क्योंकि आप लोग देख रहे हो यार कितना ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में पॉसिबल ही नहीं है कि मिलेगा। और यहाँ सबसे लास्ट में हम लोग खड़े थे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आगे जा सके और बीच लाइन तोड़ के मिल सके। तो मैं सर पीट ली थी कि ओ माय गॉड क्या होगा, अब इतना देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं अकेले लाइन में खड़ी थी, मेरी सिस्टर जाके बैठी हुई थी और मम्मी जाके बिजी थी अपना फ़ोन पे, चाची जी घर और से बात कर रही थी। तो मैं लाइन में पूरा खड़ी थी और धूप में देख लो आप, मेरा चेहरा, मेरा बैंड बज गया था खड़े रहते रहते, और पूरा मेरा फेस टैन हो गया धूप की वजह से। और लास्ट में मैं इतना थक गई, मैं बोली ना अब मुझसे ना हो पाएगा, मैं इतना देर मतलब बहुत ज़्यादा मैं खड़ी रही हूँ वहाँ पे। तो देख रहे हो अब मैं मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे और मैं वहाँ खड़ी थी, तो मेरा हालत ख़राब हो गया था। फिर मैं सिस्टर को वहाँ रख के फिर हम लोग फिर गए वहाँ पे, हम लोग मोमोज़ खाए और तब जाके मतलब हाफ लंच हुआ था वहाँ, तो इसलिए फिर जल्दी से खा पी के मोमोज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मोमोज़ खाई मैं। और फिर जल्दी जल्दी फटाफट फिर मैं लाइन में आई और लाइन में आप लोग देखो वहाँ पे ये मुझे माजा मिला था, तो मैं माजा पी, बहुत मज़ा आया। और फिर हाफ़ टाइम के बाद इतनी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली हम लोग कैंटीन के अंदर घुसे, और वो भी 2:30 के बाद हम लोग कैंटीन दोबारा खुला, तो जा पाई मैं कैंटीन। और यहाँ देखो आप लोग पूरा सामान भरा हुआ है और हॉर्लिक्स सब कुछ, मेरा तो फेवरेट और फर्स्ट प्रायोरिटी था हॉर्लिक्स। और ये देखो मुझे फाइनली मिल गया हॉर्लिक्स, मेरे पीछे कितना सारा हॉर्लिक्स लगा हुआ है और देख के मतलब सारा थकान दूर हो गया हॉर्लिक्स देख के, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप आओ और वो चीज़ मिल जाए तो सच में फेस पे मेरी चमक आ गई थी लिटरली। तो देखो सब कुछ सारा सामान था वहाँ पे। और मोराबादी कैंटीन का यही फ़ायदा है कि वहाँ सब कुछ आपको, अगर जिस टाइम पे आना रहता है सामान आता है उस टाइम आप जाओ तो सारा कुछ सामान मिल जाता है। और फिर जल्दी फिर हम लोग ने सारा सामान लिया, फिर काउंटर पे मैं गई और फिर वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था, फिर मैं वहाँ रुकी और फिर सारा सामान लेके काउंटर पे कटवाई मैं बिल। और उसके बाद बिल लेने के बाद फिर जाते समय आपका सारा सामान चेकिंग होता है कि आप कितना सामान लिए हो। तो फाइनली मैं खड़ी थी लाइन में कि जल्दी से चेक कर लो यार, बहुत देर तक, मतलब मैं आज इतनी देर खड़ी रही हूँ ना, मतलब हमको लगता है मैं 3 से 4 घंटे तक लगातार मैं खड़ी रही हूँ, तो इसलिए मेरा कमर का बैंड बज गया था। लेकिन फिर फाइनली सारा मतलब सब कुछ बाद में सारा सामान मिल गया और मैं फिर फाइनली सामान वामान ले के बैठे हुए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग ने ऑटो बुलाया था तो वो आने वाला था। तो फिर वो आया और हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे उसका। तो फिर वो आया, मुझे कॉल किया, तो फिर हम लोग गए और फिर ऑटो से फिर हम लोग गए बिरसा चौक और जल्दी से हम लोग निकला। और फिर वहाँ पे बिरसा चौक जाके रेस्टोरेंट में कुछ खाए पिए। और आप लोग देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, और ये हम लोग सामान लेने के बाद देख रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा लाइन में लगे हुए लोग, मतलब 5:30 बजे तक सच में वहाँ पे भीड़ ही लग रहता है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में आए हम लोग, मैं मेन्यू देख रही थी और जल्दी से हम लोग ने फूड ऑर्डर किया और फिर जल्दी से, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, मोमोज़ खाने से क्या ही होता है, तो भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी। फिर मैं खाई और यहाँ मैं गुलाब जामुन, अब मेरा फेवरेट, खाने के बाद मुझे गुलाब जामुन चाहिए, तो फिर हम लोग ने गुलाब जामुन खाया, बहुत मज़ा आया। और ये हॉट गुलाब जामुन है, तो मैं जैसे ही एक बाइट, वो भी मैं ज़्यादा ले ली थी तो मैं जैसे ही एक बाइट ली उसके बाद यार इतना गर्म था, मतलब हालत ही ख़राब हो गया मैं लिटरली। और फिर धीरे धीरे मैं करके खाई हूँ और इतना गर्म था यार, मेरा मुँह जल गया था।
तो फिर मैं खाई और फिर मैं मज़े से घर आ गई। तो फिर कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट करके जो